व्हाट्स अप गाइस, सो लेट्स स्टार्ट 2.3। अब बेटा 2.3 का सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है भाई? भाई यहाँ बोल रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अबे पहला पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये देखो यहाँ पर ना बेटा ध्यान से देखो। अब मैं देखो जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए हैं। पहला पॉलिनोमियल ये रहा आपका, ये t² - 3। और ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो ये रहा बेटा, ये आपका ये देखो इधर टपक के है, ये t⁴ वाला जिसकी डिग्री 4 है। अब ये डिग्री 4 होने से क्या अभी सब समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करने का है। तो यहाँ पर ये देखो दो पॉलिनोमियल है। तो क्या कह रहा है? चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। देखो बेटा ये फैक्टर की बात कर दी इसने, फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो क्या है भाई? ये रहा, ये देखो ये सेकंड वाला, ये सेकंड पॉलिनोमियल हो गया। और ये रहा फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल। भाई इसी की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये वाला t² - 3, क्या ये सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है? फैक्टर पूछा है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब जानते हो क्या? जानते हो? देखो बेटा अगर मान लो 10 दिया है यहाँ पे तो पूछेगा इसके फैक्टर क्या होते हैं। तो ये 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। इनको छोड़ के और तो कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टर का मतलब क्या होता है? 2, 5, 10 और 1। कोई भी ऐसा नंबर जो इस 10 को ऐसा काटे कि ये 0 हो जाए। जैसे कि देखो बेटा काट दे, मतलब दांत से मत काट लेना पकड़ करके। यहाँ देखो यहाँ पर 10 है यहाँ पे, और अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 5 10, ये देखो बेटा 0 आ गया, पूरी तरह काट के खा गया इसे। तो जो काट के खा जाए, मतलब जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि आपको पूरा ख़त्म कर दे, वो आपका फैक्टर हो गया। जैसे यहाँ पर 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर है बेटा। 5 से 10 को डिवाइड करो तो ये देखो बेटा 2 से 10, ये देखो पूरा कट के खा गया। इसका मतलब ये क्या है? ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। और 10 तो बेटा पूरा खा ही जाएगा एक ही बार में गप से। और ये 1 थोड़ा धीरे खाएगा, 10 बारी में खाएगा, मगर खा जरूर जाएगा आपको। रिमाइंडर 0 आएगा बेटा, समझ लेना फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। और इसने बोला भी है कि चेक करो कि पहला वाला पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल को का फैक्टर है कि नहीं है। तो कैसे? बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करना है यहाँ पर सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो भैया यही तो है, ऐसे ही तो चेक करते हैं कि फैक्टर है कि नहीं है, डिवाइड करके। तो सेकंड वाले को डिवाइड मारो फर्स्ट वाले से। जैसे डिवाइड मारोगे अगर रिमाइंडर 0 आ गया बेटा तो समझ लेना कि पहला वाला दूसरे वाले का फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर आ गया तो 0, मतलब ये फैक्टर नहीं होगा पहला वाला। चलो देखते हैं। चलो ये सब हटाना तो ड्रामा। आओ भाई चलो, हटो 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 हटो। ये देखो हट गए सारे। हाँ चलो यहाँ पर आ जाओ। डैन 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 डैन। तो पहला वाला पॉलिनोमियल रहा, ये देखो t² - 3। और यहाँ पर 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12, ये रहा आपका धुम। अब बेटा स्टार्ट करो। सेम बताया था मैंने, इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाना है ये लाना है बेटा, ये लाना है 2t⁴। 2t⁴ कैसे आएगा 2t⁴? वो आएगा, ये रहा हमारा चाकू, पहले भी बता रखा है। इसी चाकू से काटना है हमें। तो पहले ले आओ t² - 3 यहाँ पर। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा 2t⁴ आ जाए। कैसे आएगा? कुछ तो करो, अबे कुछ तो करो। क्या करूँ? सोचो, यहाँ पर ज़रा सोचो। ये तो पड़े t², इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा 2t⁴ आ जाए? सोचो। तो यहाँ पर अगर मैं t² कर दूँ तो बात सही है। t² × t² मतलब t⁴ + 2 दैट इज़ t⁴। ओ भाई t⁴ तो आ गया। अब ये
टू कहाँ से लाऊं? तो भाई सिंपल है, यहाँ पर इंटू टू कर दो तो ये देखो 2t⁴ आ गया। देखो यहाँ पर इंटू टू कर दो एक और, यहाँ पर 2t, बस यही लाना था और ला दिया हमने। तो हम किससे लाया हमने? तो हमारा जो क्वोशंट हुआ, मतलब हमने ये टेबल पढ़ लिया, किसका? t² का टेबल पढ़ लिया। जैसे कोई भी डिवीज़न करते वक्त हम टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, वैसे ही हमने t² का फॉर्मूला एक टेबल पढ़ लिया। t² × 2t², दैट इज़ 2t⁴। बस हो गया काम बेटा। यहाँ ऊपर लिखो 2t², पहुँचा दो इसे यहाँ पर सीधे 2t², ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो आया 2t⁴। मगर क्या हमने ये जो 2t² से मल्टीप्लाई किया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे होगा और एक बार इससे भी तो होगा। तो कितना आएगा? -6t⁴। देख लो बेटा, -3 × 2t², दैट इज़ -6t²। तो जो आया उसे बस एज इट इज़ उसी के नीचे रखना जिसके नीचे वो डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे ये 60² आया, इसको तो आपने प्लेस कर दिया 2t⁴ को, ये यहाँ पर रख दिया। अब इस किसको रखना है? -60² को। तो ये देखो हम कहाँ पर रखेंगे उसे? -6t²। t² के नीचे t², t³ के नीचे t³ ही रखना है, ये बात का ख्याल रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो ये हमने लाइन खींच दिया। अब माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। चलो बेटा ये ड्रामा बंद करो यहाँ से सारे। ये देखो अब यहाँ पर देखो ज़रा क्या आने वाला है हमारा। सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट। तो ये देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए और क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। ये कैंसिल हो गए और यहाँ पर बचेगा +4t²। बेटा -2t² और +6t², साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा। तो ये कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2t², 6t²। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा और 4t² बचेगा। साइन हमेशा बड़े का लगता है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा और ये +4t²। बाकी जो बचे हुए हैं एज इट इज़ उतार दो चुपचाप, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना बेटा। 3t³ -9t -12, कोई छेड़छाड़ नहीं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं अब हम लोग। अब बेटा हमें लाना है ये बड़ा वाला -t³। चाकू को यहाँ पर उठा के ले आओ, t² -3। अब इस t² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 3t³ आ जाए? ये वाला बेटा, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें? तो बेटा सीधा सीधा ओनली t⁴ कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? t² × t⁴ तो t2 + 1 दैट इज = t⁴। बेटा t⁴ तो आ गया मगर 3t³ चाहिए हमें, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? × 3। तो × 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? × 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3t³ आ जाएगा। बस हो गया काम। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? +3t से। t⁴ मतलब t होता है। तो हमारा क्या आ गया? यहाँ पर देखते हैं क्या आ गया है। 3t³ आ गया प्लस में, और क्या आएगा? तो ये वाला 3t³ × 3t, तो ये आ गया 3t³ -6t, सॉरी 9t आएगा बेटा। 3 × इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9t। तो बस यहाँ पर सीधे सीधे लिख दो -9t। तो 9t है तो 9t के नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? 9t के नीचे, यहाँ पर -9t लिख देंगे और बस। अब सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करते वक्त ख्याल रखना है ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये साइन प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा ये भी गए और ये भी गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 0 हो गए। बचा क्या? बचा क्या? 4t² -12। तो हम लिखेंगे यहाँ 4t² -12
4t² माइनस 12, 4t² माइनस 12। अब हमारे पास क्या है, t² माइनस 3 है, यही हमारा हथियार है। क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 4t², पहले को टारगेट करो, दूसरे की चिंता ना करो, अपने आप आ जाएगा। तो हम 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू t² 4t² आ जाएगा, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। तो बेटा एग्जैक्ट यही आ गया, बस यहाँ पर +4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना आ जाएगा 4t² माइनस 12, और ये कट करके 0 0 0 0 0 होगा। हो गया क्लियर। इसका मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है t² माइनस 3 से। तो ये जो डिविडेंड है, आपने देख रखा है यहाँ पे, ये जो डिविडेंड है इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस डिवाइज़र। तो हम कहेंगे कि यस, t² माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस सेकंड पॉलिनोमियल डिविडेंड 2t⁴ माइनस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो हमारा ये देखो बेटा, और एक चीज़ और ध्यान देना, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि ये इसकी जो डिग्री है, किसकी डिग्री, इसकी जो डिग्री है वो है 4, और इसकी जो डिग्री है वो है 2। तो जब आपने 2 डिग्री से डिवाइड दिया है, ठीक है, जब डिग्री 2 डिग्री से 4 डिग्री में डिवाइड दिया है, तो ये आया क्या है बेटा, यहाँ पर देखो डिग्री 2 आया है, मतलब डिग्री 2 से डिग्री 2 आया, और डिग्री 4, डिग्री 2 से जब डिग्री 4 में डिवाइड दोगे तो 2 डिग्री में काट देगा, उसे अलग निकाल के रख देगा, आंसर 2 डिग्री में आएगा। और आप यहाँ पर रूल भी लगा सकते हैं। तो बेटा आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये रहा इसका डिविडेंड, ये है इसका डिविडेंड बेटा, देखो ये है डिविडेंड, और ये है डिवाइज़र, ये रहा रिमाइंडर जो 0 आ गया है, और ये रहा कोशेंट। तो यहाँ से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप करके देख लो, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और ये इसकी जो t² माइनस 3 ये था, इंटू मल्टीप्लाइड बाय ये रहा 2t² प्लस 3t, 2t² प्लस 3t प्लस 4, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, और रिमाइंडर तो 0 है, प्लस 0 रिमाइंडर, तो ये डिविडेंड के बराबर आ जाएगा जिसकी डिग्री 4 थी। करके देख लो बेटा, आ जाएगा ये। तो ये रूल भी निकालना है, और जो पहला क्वेश्चन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है बेटा, चलो डन, ओके।